आज की पदयात्रा प्रारंभ प्रातः काल जब हुई, सुबह 7 बजे 8 बजे के बाद पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी का आगमन हुआ था। पूज्य श्री भ्राता श्री पुंडरीक गोस्वामी जी का भी आगमन हुआ था। भाभी माँ रेणुका गोस्वामी जी का भी आगमन हुआ था। जया किशोरी जी का भी आगमन हुआ था। निमाई पाठशाला की संपूर्ण टीम ने खूब राधा नाम संकीर्तन आज की पदयात्रा में गाया। जब वहां से आगे बढ़े तो पदयात्रा के मध्य में ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य श्री रविंद्रपुरी जी महाराज जी का आगमन हुआ और संपूर्ण अखाड़ा की तरफ से दास को आशीर्वाद तो दिया ही है, पूरे पदयात्रियों को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। उसके आगे जब बढ़े तो बीच रास्ते में एक गांव पड़ा अकबरपुर। वहां पर खूब उत्साह लोगों में था, पर हमारे मुंह से सुबह ही निकला कि अकबरपुर की जगह रघुवरपुर होना चाहिए। वहां के गांव वालों ने कहा अब हम देखो भाई, कागजी तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम कह सकते हैं। हमको ये बात बहुत अच्छी लगी। उसके बाद संपूर्ण रास्ते में कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई संतजन, कोई ना कोई ब्रजवासी, कोई दाऊ दादा वाले, बरसाने वाले, गोकुल वाले, वृंदावन वाले, गोसाई, सब बड़ी कृपा करके आशीर्वाद देने के लिए पूरी पदयात्रा में आए। आज की पदयात्रा विश्राम तो हो गई, पर ज्यों-ज्यों कल नजदीक आ रहा, मन उतना ही बेचैन और घबरा रहा। बेचैनी इस बात की है कि हमने और हमारे इन सब पदयात्रियों ने और इन सब संतों ने, चाहे वो बद्रीनाथ वाले महाराज जी हों, महंत राजू दास जी हो, या बागेश्वर धाम की पूरी टीम हो, माधवश्री माधव तिवारी भैया हो, इन सब ने पूरे पदयात्री बागेश्वर धाम के मंडल, सुंदरकांड मंडल और जहां जहां से निकले, दिल्ली, हरियाणा, अब उत्तर प्रदेश, ब्रज क्षेत्र, गांव गांव से लोग भर भर कर आए। इतनी जन सैलाब की सुनामी देखी कि हमको कई लोगों ने ये कहा कि भारत के इतिहास में ऐसी पदयात्रा पहली बार हुई। लेकिन रुको, केवल भीड़ जोड़ने के लिए यदि पदयात्रा की गई तो सफल है, पर यदि किसी उद्देश्य से की गई और वो उद्देश्य पूरा ना हो तो असफल है। इस पदयात्रा का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, हिंदुओं की एकता। गांव गांव को भेदभाव, छुआछूत मुक्त करने का संकल्प। कल पदयात्रा तो विश्राम ले ले, पर मन की यात्रा आप लोग ब्रज में शपथ लेकर जाना, चलती रहे और गांव गांव में हिंदू एकता का कार्य प्रारंभ रहे। तभी यह पदयात्रा सफल हो पाएगी, तभी यह पदयात्रा सफल मानी जाएगी। क्योंकि अब मात्र 12-13 घंटे बचे हैं। कल 12 बजे छठी करा में हम सब लोग वहां पर सामूहिक हनुमान चालीसा गा लेंगे, अर्जी लगाएंगे। आज की भी रह गई तो लास्ट में यदि हम भूल जाएं तो आप लोग हमें ध्यान करवा देना, सुबह की रह गई थी। और इसके बाद में जब विश्राम हो जाएगी पदयात्रा, तो कुछ लोग कल दिन में पहले ही जाके दर्शन करके कार्यक्रम स्थल पर आ जाना, कुछ लोग बाद में जाना, ताकि एकदम से मंदिर पे भीड़ ना हो। और आज हमारे प्रिय भ्राता अनुज ने बहुत अच्छी बात बता दी और बड़ी अभूतपूर्व है। ठाकुर जी पूरे ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन जी गए। क्यों गए?
बोले इनकी पूजा करो, गोवर्धन जी की। तो जो भी पदयात्री साधन संपन्न हो, जाने में अनुकूलता हो, तो आपके बदले हम बांके बिहारी के दर्शन कर लेंगे, हमारे बदले तुम गोवर्धन जी के दर्शन कर आना। उससे ना तो कोई देखो अंत भला सो सब भला, ना तो कोई उपद्रव होगा, ना मंदिर में बहुत भीड़ होगी, और आधा काम हम निपटा देंगे, आधा तुम निपटा दोगे। सो गुरु और चेला की मौज कट गई। तो सबसे ज्यादा तो मौज प्रशासन की कट है, पर दोनों ही बराबर जिम्मेवार है, आयोजक भी और प्रशासन भी। तो ऐसो क्रम साधन संपन्न वाले जितने पदयात्री हैं वो कर ले गए, बहुत अच्छो रहे। पर 12 बजे कल वहां प्रांगण में 4 धाम छठी करा पे आप लोग रहियो, गुरुजी आ रहे हैं, पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी भी आ रहे हैं। और कल हम पूरे ब्रजवासियों से कहेंगे, अब तक तो पदयात्री रहे और आप रहे, कल हमारी प्रार्थना है कोई रहे या ना रहे, ब्रजवासी जरूर रहे। क्योंकि इतनी पदयात्रा वाले आए हैं आपके ब्रज में, इन्हें कछु ना कछु दो चाहिए। अब वो हम ब्रजवासी हमसे मांगे, आज ना मांगे कल मांगे। तो कल नहीं, पूरे ब्रज में ब्रजवासी है। तो सभी ब्रजवासियों से प्रार्थना है कि कल 12 बजे हर हाल में आप वहां जरूर आइयो, क्योंकि पदयात्रा तो कल ही सफल हो पाएगी जब वो प्रण हम सबके बीच हो जाएगा, आगे की योजना तैयार हो जाएगी, तभी पदयात्रा सफल होगी, वरना ये शोभा यात्रा और भीड़ यात्रा बनकर रह जाएगी। बुरा ना मानना, बहुत साफ बात है। एक हमारे मन में कष्ट है, यदि ब्रजवासी सुन रहे हो तो ये हमारा वीडियो संपूर्ण ब्रज में जरूर भेज दियो। हमसे अब देखो, जिस प्रजा से भूल हो जाए तो न जाता है। प्रशासन को कोई सिपाही गलती कर दे तो अधिकारी मुख्य अधिकारियों को ऊपर से डांटती है। उसी प्रकार कोई साथ में रहने वाला भूल कर दे तो वो भूल हमारी मानी जाएगी। तो हमारे साथ में चलने वाले कुछ एक दिन के सेवादार बने थे। अच्छा, वे कब बने कब चले गए पता नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से नहीं बने, लेकिन उन्होंने बहुत धक्का मुक्का दिया। हमारे मन में 1% भी ये भाव नहीं था कि काऊ ब्रजवासी को धक्का लगा। और हम तो सुबह चलते थे, मात्र 15 किलोमीटर चलना है। 15 किलोमीटर आदमी कितनों धीमी गति से चले, 4-5 घंटा में पहुंच जाएगा आराम से, 5-6 घंटा में पहुंच जाएगा। लेकिन हमको पहुंचते पहुंचते 12, 13 और 14 घंटा लग जाते थे। केवल एकमात्र कारण से हम चले कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाए उतना अच्छा रहेगा, हम अपनी बात रख पाएंगे, उनके मिलने का भाव पूरा हो जाएगा। 2 साल के बच्चे से लेकर के 90 वर्ष की माताएं आई, बुजुर्ग आए, घर काम छोड़ करके आए, रास्ते में 8-8 घंटे तक दिल्ली में, हरियाणा में रोड के किनारे पे लोग खड़े रहे। पर कई लोगों को एक दिवसीय जो ऊट पटांग सेवादार बने, कई लोगों को धक्का लगा, कई लोग तो गिर गए, पता नहीं क्या मन में सोच रहे होंगे। इसलिए हम पदयात्रा के एक दिन पूर्व में क्षमा मांग रहे हैं कि ये भूल हमसे तो हुई नहीं है, पर ये भूल भी हमारी ही है। तो हम क्षमा मांग रहे हैं कि आप मन में कष्ट ना रखना। अब वो हो तो गया है,
पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसको संभाल पाना बड़ा कठिन था, इतना बड़ा सैलाब था। तो हम हाथ जोड़कर नाक रगड़कर संपूर्ण ब्रजवासियों से क्षमा मांग रहे हैं, ताकि क्योंकि आप ठाकुर जी के प्राण हो और हमको तो आप सब में ठाकुर जी ही दिखाई पड़ते। ये बात देखो, ना तो हमें नेताजी बनना है, ना हमारे कोई ऐसा कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं। ये बात हम बहुत श्रद्धा पूर्वक कह रहे हैं कि बहुत कष्ट हुआ होगा, उसके लिए हमारी भूल है। हमारे जो पदयात्री चल रहे थे, हम और अभी भैया बैठ के यही बात कर रहे थे, आप लोगों को इतना कष्ट हुआ। कोई बिहार से घर छोड़ के आया, कोई महाराष्ट्र से घर छोड़ के आया, कोई गुजरात से आया, कई बच्चा तो नौकरी छोड़ करके आया, और कई लोग तो परिवार में बीमारी है। एक बालक हमें मिला, उसकी माताजी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे, और वो छोड़ के आ गया। तो हमने पूछा कि नालायक हो क्या, मूर्ख हो? बोला गुरुजी, जो भगवान ने रचा होगा, माताजी की अवस्था वृद्ध है सो होगा, लेकिन यदि आज हम हिंदू होकर आपका साथ नहीं देंगे तो हिंदू जग नहीं पाएगा। इस बात ने आज हमारे हृदय को छीण छीण कर दिया कि पता नहीं हनुमान जी क्या करवाना चाह रहे और क्यों करवाना चाह रहे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हनुमान जी ऐसी लीलाएं करेंगे, ऐसी पदयात्रा करवा देंगे। साधारण ये था कि गांव गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, प्रेरणा देंगे कि भाई हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, ताकि भविष्य में तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहें, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे। ऐसे भाव को देखकर कोई कांवड़ रखे। आज अभी जब हम आ रहे थे तब भैया भी साथ में थे। उस वक्त जो अभी गा के गए हमारे अति प्रिय जुबिन नौटियाल जी भी साथ में थे, बी पराग जी भी साथ में थे। एक बालक अपनी 60-65 वर्ष की माता जी को दर्शन कराने के लिए कंधे पे बैठाए थे। अभी की बात, कंधे पे बैठाए थे। तो हमारी नजर गई, तो हमने गाड़ी रुकवाई। बहुत स्पीड में जा रहे थे, प्रशासन की भी गलती नहीं है, वो भी कह रहे थे थोड़ा जल्दी चढ़ो, भीड़ का बहुत दबाव पड़ रहा है। तो हम थोड़ा स्पीड में जा रहे थे, हमने गाड़ी रुकवाई, हमका जो होना होगा सो थोड़ा मिल ले। तो हमने जब बुलाया तो पूछा कि कंधे पे क्यों? बोले गुरुजी, वो माता जी की आंखों में आंसू आ गए। तो बालक कहता है, गुरुजी माता जी की हाइट छोटी है, आपको देख नहीं पाएगी, भीड़ बहुत थी तो आप दिख नहीं रहे थे, इसलिए हमने कंधे पे उठा रखा था ताकि आपको वो देख सके। ऐसे भाव। रस्सा पार्टी जो रस्सा पकड़े थे, हाथ छिल गए उनके, ऊपर के जो पोरा है वो पूरे छिल गए, पांव छिल गए, लेकिन उन्होंने रस्सा नहीं छोड़ा। धक्का खाए लेकिन रस्सा नहीं छोड़ा, डांट खाई लेकिन उन्होंने रस्सा नहीं छोड़ा। जो भंडारा बना रहे वो आगे ही पहुंच जाते। भंडारा बना रहे, चाय वाले चाय पिवा रहे, गद्दा वाले गद्दा की व्यवस्था कर रहे, टेंट वाले टेंट की व्यवस्था कर रहे, और पदयात्री भी आप सब इतनी परिश्रम करके, इतना कष्ट उठाकर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। हमने देखा बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपने सिर पे पोटली रखे, उतना ही पोटली का वजन है। हमसे तो खाली नहीं चला गया। हम सोच रहे थे कि बताओ ये माताएं कैसे ऐसी चल पाती होगी, 20-25 किलो की पोटली सिर पर रख करके जा रहे हैं। भैया, आपकी श्रद्धा का कर्जा हम चुका नहीं सकते, चुका नहीं सकते। बस जितने भी बागेश्वर धाम के मंडल हैं भारत में, जहां जहां या बागेश्वर धाम के पागल हैं, एक बात अब हम कह सकते, आपके कारण, दिल्ली वालों के कारण, हरियाणा वालों के कारण और ब्रज के कारण पदयात्रा सफल हो जाए,
संकल्प पूरा हो जाए, ताकि हिंदू जग जाए और हम लोगों को ऐसी पदयात्रा ना करनी पड़े, न लोगों को कष्ट होवे, न हमको भी कष्ट होवे, न तुमको कष्ट होवे, हिंदू जग जाए। बस इसीलिए हम आपको परेशान कर रहे हैं। पर एक वचन दे रहे, आपने जो निष्ठा श्रद्धा बागेश्वर धाम के परिवार ने दिखाई है, हम जीवन भर अपने आराध्य श्री बागेश्वर बालाजी से तुम्हारे लिए लड़ते रहे। जो जो पदयात्रा में आया है बालाजी उनकी सुन लेना, सन्यासी बाबा उनकी सुन लेना, उन पर कृपा कर देना, उन पर दया कर देना, उनकी झोली को भर देना। सभी ब्रजवासियों, बहुत बीच में एक भूल और हुई, वो भी हम कहेंगे, ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। बहुत जगह स्वागत के मंच लगाए थे, लेकिन हम भीड़ के कारण, प्रशासन के संकेतों के कारण, और वो जो विधर्मियों ने साजिशें रची थी, जो आरडीएक्स पकड़ा गया था, उसके बाद बहुत सख्ती हो गई थी प्रशासन की, बहुत सख्ती हो गई थी। 4 दिन तो मोबाइल नेटवर्क ही बंद कर दिए थे, जैमल लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से जब वो तो यूपी में प्रवेश भय, तो जैमर खुला, तब जाकर के थोड़ी राहत मिली फोन ऑन की। तो बहुत लोगों ने मंच बना करके फूल माला की व्यवस्था रखी थी। हम भीड़ के कारण, बहुत भक्तों के सैलाब के कारण उनकी फूल माला जिन जिन की हम स्वीकार नहीं कर पाए। भैया अब क्या कहें, अब ये तो कह नहीं सकते कि हम दोबारा आए, ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी दया करें, जहां जहां से हम निकले हैं ऐसी भगवान लीला करें कि कोनो ना कोनो साल में हमारी वहां कथा हो गई। तो वो पूरा कर्जा चुक जाए, इसका ये उपाय है। अर्जी भी लग जाए, मिलवो भी हो जाए, भभूति भी बट जाए, कथा भी हो जाए। तो सभी ब्रजवासियों के चरणों में, पदयात्रियों के चरणों में खूब खूब हम प्रणाम कर रहे हैं। आपको आज बहुत रात हो गई, कल सुबह जल्दी हम लोगों को यहाँ से चलना है, क्योंकि 12 बजे तक हर हाल में हम लोगों को वहां पहुंचना है। तो सभी माता भाई सब जन खूब विश्राम करो, दबा के 7 बजे तक सो, नहीं 6 बजे तक, क्योंकि 7 बजे चल देंगे तब 12 बजे पहुंचेंगे। और कल रास्ता में जितने भी लोग खड़े हों, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें कि आप लोग रास्ता में खड़े ना होके जहां कार्यक्रम स्थल है वहीं पहुंच जाएं, ताकि बीच में हमारा टाइम कम लगे और वहां कार्यक्रम स्थल पर हम सबका अभिवादन और सबको प्रणाम कर लेंगे, सबकी सीताराम ले लेंगे। अब बहुत बातें अब क्या कह दें, सब बातें आज हो ही गई हैं, खूब आनंद आया है। बस जो पदयात्रा का संकल्प है भगवान कृपा करें वो पूरा हो जाए। आप सब लोग कल यहाँ से जब पूरा हो जाए तो प्रस्थान करना, बहुत अच्छे से और आराम से जाना। और फरवरी के 1 फरवरी से 20 फरवरी तक, 18-19 फरवरी तक हम लगातार धाम पर हैं। अभी भी यहाँ से हम धाम पर हैं, पर 1-2 दिन विश्राम करके वहां अनुष्ठान चल रहा है, तो वो क्रम हमें पूरा करना पड़ेगा। तो वो क्रम पूरा कर लेंगे और उसके बाद फिर शिवपुरी में कथा है 24 तारीख से, तो वहां भी दास को जाना है सेवा करने। पर फरवरी के पूरे महीना में, दिसंबर में भी कुछ दिन हैं, जनवरी में भी कुछ दिन हैं, फरवरी में तो लगभग 18-19 दिन लगातार धाम पर हैं। सो सभी पदयात्रियों का निमंत्रण है।